सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। अब तुम्हारी असलियत का वो राज हमारे सीने की कब्र में दफन हो गया है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुर्दे कभी कब्रों से बाहर नहीं आते। सबसे छोटी भाभी आई हैं, तब से मामा के चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट आने लगी है। नहीं खाला जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक सुहागन के लिए तो सबसे बड़ा तोहफा उसका शौहर होता है। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर चले जाएं, माँ बाप के लिए अच्छा होता है, नहीं तो जमाने वाले 100 किस्म की बातें बनाते हैं। जी डैड। मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो मेरे इख्तियार में है। और तुम्हारे इख्तियार में है कुछ भी नहीं। अब इतनी भी बात नहीं है, मेरे इख्तियार में है सोना। और ये देखो, मैं तुम्हें सो कर दिखाता हूँ, ये देखो। रेहान, तुम लोग सीना तान के अपना हक जिताने की कोशिश करते हैं, मगर माँ के सीने में तुम लोगों की लापरवाही से लगे जख्मों का हक अदा करने की कोशिश कभी भी नहीं की। आप सही कह रही हैं भाभी। वाकई हमने कभी माँ का शफकत भरा हाथ अपने सर तक लाने के लिए अपनी गर्दन झुकाई ही नहीं। तुम लोगों का मुस्तकबिल अच्छा हो, अपने दुख को अपने दिल में ही रखा। तुम लोगों की खुशियां उदासी में ना बदल जाए, यही सोचती रही सारी जिंदगी। लेकिन मुझे तो आज पता चला कि मेरे बच्चे तो समझदार हो गए। मामा, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी प्यारी सी बिल्कीस है ना। हाँ मामा, मेरे साथ भी। तुम्हारे साथ क्या? कुछ नहीं, आपकी दुआएं हैं ना। बेटा, माँ की दुआएं तो नाफरमान औलाद के साथ भी होती हैं। तुम तो फिर मेरा दुख समझने लगे। लेकिन बेटा, तुमने जिस बात को दुआओं में छुपाया है, वापस आकर बताना जरूर, ताकि हम तुम्हारी भी शादी कर दें। ओके मामा, टेक केयर। ओके, बाय बाय। ओके बेटा, टेक केयर। खाला जान, आपसे एक बात पूछूं? तुम्हें इजाज़त है कि तुम बिला इजाज़त हमसे कोई भी बात पूछ सकती हो बिल्किस। थैंक यू। खाला जान, आपने हमेशा मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है, कभी बहू क्यों नहीं कहा? इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, और बेटी का नाम लिया जाता है, बहू नहीं कहा जाता। लेकिन आप जेठानी जी को तो। वो इसलिए बिल्किस कि उसकी उल्टी सीधी हरकतें मेरे दिल में उसके लिए जगह नहीं बनने देती। बिल्किस, बिल्किस, क्या हुआ बेटा? यहाँ बैठो बैठो बैठो। आर यू ओके? या तबीयत। इतने अरसे बाद हमने कोई खुशी की खबर सुनी है। समझ नहीं आ रहा ये खुशी की खबर किसको सुनाए। खैरियत तो है ना? अरे हशमत मियाँ, आप नाना बनने वाले हैं। आप भी तो दादी बनने वाली हैं। हाँ। मैं ये खबर अभी निमरा को सुनाता हूँ।
और मैं रेहान को। पता नहीं फोन क्यों बंद जा रहा है। निब्रा का फोन भी बंद जा रहा है। रास्ते में कई जगह पे सिग्नल नहीं होते, मुमकिन है किसी ऐसी जगह पे ही हो। रेहान, तुम प्लीज मेरे साथ साथ रहना। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ ना। और हाँ, मैं जैसे यहाँ रोजाना आता हूँ। तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे आसपास है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। लो जी, इन्होंने पाकिस्तान की सारी सड़कें बनाई, इन्हें सब पता। तुम तारीफ कर रहे हो या तंज? तुम्हें क्या लगता है? इल्फाज तो तारीफ वाले थे, मगर तुम्हारा लहजा। ओहो, तुम दोनों की बहस फिर से शुरू हो गई। अच्छा बस करो, आओ कुछ खाते हैं। अब मैं तो यहाँ से कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि भाभी ने मना किया था और उसके बदले मुझे पंजीरी बना के दी थी। पंजीरी? यकीनन मेरी बहन ने बनाई होगी। अच्छा, क्या वाकई तुम्हें यकीन है? यकीन तो नहीं है, लेकिन छोटी भाभी ने बना के दी है। आप ही ने? फिर तो बहुत मजे की बनी होगी, जल्दी लेकर आओ। अभी लाता। ये बहुत कंजूसी से लेकर आएगा, मैं ज्यादा लेकर आती हूँ। काश मेरी बहन को भी बातों के अलावा कुछ काम करना आता, वरना निम्मो की जगह आज मैं खुश हो रही होती। मगर मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि मेरी बहन कुछ काम का सोच भी नहीं। अनम, सिद्रा, रूही, अदनान, बाबू मियां। यस मॉम। आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। कैसी? हम दादी बनने वाले हैं। बिल्किस माँ बनने वाली है। कांग्रेचुलेशन। इसका मतलब मैं तो बगैर शादी के दादा बन गया हूँ। अनम, भाभी को बड़ी एहतियात से इसके कमरे में ले जाओ। चलो। और अदनान, चलो जाओ, जल्दी से सदके के लिए बकरे लेकर आओ। यस मॉम। ये बकरे ना, मैं भी चलता हूँ। और रूही जी मम्मा, तुमने बिल्किस का खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि इन दिनों एहतियात की बहुत जरूरत होती है। जी अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। ख्याल तो मैं जरूर रखूंगी, लेकिन इस सवाल के जवाब के बाद, क्योंकि पहली रात देवर जी जाग रहे थे और फिर मेरी आंखों के सामने वो अनु के कमरे में ज़मीन पर सो गए और देवरानी जी अगले दिन अपने मैके चले गई, और जब वापस आए तो मैं हॉस्पिटल ले गई और देवर जी मुझसे बाहर चले गए। तो ये बच्चा तुम्हारा भी मजा नहीं रहा इस खबर की तरह। अब तो तीर कमान से निकल चुका है बेटा, उसका नसीबा तुझसे ज्यादा नसीबों वाला है। मम्मा जी, कुछ नसीब ऐसे ही होते हैं जिन्हें कामयाबी के आखिरी सीढ़ी पर पहुंचाया जाता है। जितनी स्पीड में वो ऊपर जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से नीचे आना पड़ता है। खुशियां जलकर राख हो जाएंगी जब उन्हें ये पता लगेगा कि ये बच्चा उनके बेटे का नहीं है। रूही? आप? हाँ, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा। मगर फोन तो मैंने पकड़ लिया था और तुम्हारी बात भी समझ चुका हूं। बेटी किसी के दामन को जलाने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि कहीं तुम्हारी लगाई आग की चिंगारी तुम्हारे दामन को न जला डाले। लेकिन ग्रैंडपा, बात तो एक सच को जाहिर करने की है ना। लेकिन तुमने ये बात अपनी माँ को बता के इसको गीबत में बदल दिया है। गिबत में? हाँ, इसी गीबत के बारे में एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये गीबत क्या है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इंसान की अदम मौजूदगी में कोई ऐसी बात करना जो उसके मुंह पे न कही जा सकती हो। साहिल ने फिर अर्ज किया कि अगर उसके मुंह पे कह दिया जाए तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बेहयाई होगी। बेटी, अगर तुम्हें अपनी तालीम याद है तो उसमें कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि रोजे महशर औलाद को उसकी मां के नाम से उठाया जाएगा। अब खुद ही सोचो बेटी, अल्लाह करीम का ये फरमान किस मसलहत के तहत आया? लेकिन ग्रैंडपा, इस बात को अभी से भूल जाओ। अगर कोई बात होगी तो तुम्हारा देवर करेगा। उस वक्त तक के राज राज ही रहे तो बेहतर है। लेकिन मैं इस राज को राज तो नहीं रख सकती ना। इस घर के बड़ी बहू होने के नाते मेरे भी तो कुछ फर्ज बनते हैं ना। बस एक तेरा इंतजार। बहुत मजे की पंजीरी बनाई थी भाभी ने। मेरा ख्याल है फोन करके उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। हाँ, मेरी बात भी करवाना। मुझे भी नंबर दे तो मैं भी शुक्रिया अदा कर दूंगी उनका। अरे ये क्या, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहे। पास के पीसीओ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं कि आगे चलकर देख लेते हैं, कोई पीसीओ मिल जाएगा तो वहां से फोन कर देंगे। चलो चलो चलो। सिद्रा, सिद्रा। जी बेबी जी। आप सुनो, बिल्किस के लिए अच्छी सी यखनी तैयार करो और हाँ, उसमें देसी घी इस्तेमाल करना। जी अच्छा, ठीक। चलो जल्दी जाओ। अब मैं बिल्किस को देख लूं। ये तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुमसे तो मैंने कहा था कि तुम बिल्किस का ख्याल रखो। वो जी मम्मी जी, मैं उसी के ख्याल में थी कि एक ख्याल ने मुझे उस ख्याल से बाहर निकाला है। बात मैं कोई करती हूँ, जवाब तुम्हारा कुछ और होता है। जवाब तो बड़ा ही सीधा है मम्मी जी, मगर जुबान कहते हुए टेढ़ी हो रही है। बहू, तुम जानती हो ना कि आज हम कितने खुश हैं, और तुम अपनी इन बेढंगी बातों से हमें परेशान क्यों कर रही हो? खुशी के मौके पे मुझे ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, मगर मम्मी जी मैं बात को छुपा भी तो नहीं सकती ना। ये तुम क्या बेरब्त सी गुफ्तगू कर रही हो? बात करना नहीं चाहती और बात मैं छुपा भी नहीं सकती। मुझे तो तुम्हारी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। समझ आ जाएगा मम्मी जी, जब आप मेरी बात को समझने लगेगी। जरा याद करिए, वो शादी वाली रात देवरानी जी आपके कमरे में थी ना? आओ आओ बहू। बैठो। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा इजी हो जाऊं। पता नहीं क्यों मुझे इस बात का यकीन है कि आज रात मुझे इसी कमरे में गुजारनी पड़ेगी। लो, ग्रीन टी पियो। मैं सिर्फ दूध वाली चाय पी थी। ये परहेजगारी की जिंदगी मुझे पसंद है। हाँ, और फिर मैंने ये देखा कि आप अपने कमरे से बाहर आ गई और देवरानी जी आपके कमरे में आराम करते रहे।
उस रात की सुबह देवरानी जी अपने डेट के साथ चली गई थी, जिस पर आप काफी नाराज हुई थी। ये याद है ना आपको? तुम बात मुकम्मल करो। लगता है मम्मी जी आपको मेरी बात की समझ आना शुरू हो गई। और उसके बाद जब आपने देवरानी जी को वापस बुलाया तो वो मेरे साथ हॉस्पिटल चली गई। ये भी याद है ना आपको? मामा, इसे पता नहीं चलेगा, मैं बता कर आता हूँ। अच्छा जाओ, बताकर जल्दी वापस आओ, हमारे पास वक्त नहीं। बहू, बहू, जेठानी जी, बहू प्लीज। अदनान, हाँ। इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और साथ में तुम। मैं जाती हूँ खाला जान। आपको बोला। और जब देवरानी जी हॉस्पिटल से वापस आई तो उससे पहले ही देवर जी यूरोप के टूर पे निकल गए थे। हाँ, फोन करते रहे हैं वो वहाँ से, ये मुझे भी पता है, मगर वो मिले नहीं थे। ये आपको भी याद आ चुके हैं ना? तो फिर ये बच्चा, समझ रही है ना आप? मोम, वो मैं बकरे ले आया। उन्हें बिना हाथ लगाए यतीम खाने में दे आओ। मैं हाथ लगा देती हूँ। नहीं, बिना हाथ लगाए यतीम खाने में देकर आओ। बिना हाथ लगाए तो कैसे? शुक्र है, काफी हल्का हो गया है। अब तो दर्द भी नहीं हो रहा और लगता है कि भूख लगना भी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, जब इसमें से बातों का गुबार निकलेगा तो खाली होने पर गड़गड़ाएगा ना। लेकिन अभी नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अंजाम देख लूं, फिर ही कुछ खाऊंगी, है ना? बस एक तेरा इंतजार। भाभी, मैं आपको अपनी तस्वीर ला कर देती हूँ, वो आप अपने पास रखिएगा। क्यों? उससे बच्चे की शक्ल मुझ पे जाएगी ना। अच्छा बाबा। पता है शराफत, तुम्हारी तस्वीर अब मैं हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखती हूँ। और मैं तुम्हारी सूरत को हर वक्त अपने दिल में। फौरन ही मजनू बन जाते हो। तुम्हारी तस्वीर मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए देखती हूँ। लेकिन अभी तो हमारा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए तो देखती हूँ, ताकि जब वो पैदा हो तो उसकी शक्ल हूबहू तुम जैसी हो। अरे खाला जान, आप? अनम, तुम अपने कमरे में जाओ। भाभी, मैं तस्वीर लेकर आती हूँ। खाला जान, खैरियत तो है? हम तुमसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। बातें? हाँ जी, पूछिए। आपने सारी बातें तो कर ली, मुझे मेरे आने जाने का वक्त भी बता दी, लेकिन खाला जान, आप ये कैसे भूल गई हैं कि मैं एक दिन के लिए अपने बाप के घर पे गई थी और वहां पर उस्मान, रेहान दोनों आए थे। देवरानी जी, झूठ मत बोले। भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की?
आपको खालाजान मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप उस्मान या फिर रेहान से पूछ लें। उन्हें गवाह बना रही हो जो यहाँ मौजूद नहीं? तो आप फोन करके पूछ लें खालाजान। किसे? उस्मान को? नहीं, आप प्लीज रेहान को फोन करके पूछें। मैं मिला देती हूँ मम्मी जी। सॉरी देवरानी जी, जैसे तुम पे खुशनसीबी के दरवाजे बंद हो गए वैसे ही रेहान का फोन भी बंद है। मैं अभी निम्रा से बात करती हूँ। उस दिन रेहान उसके साथ था। हम बहुत अपसेट हो रहे हैं। इससे पहले कि हम तुम्हें बहुत कुछ कह दें, तुम यहां से चली जाओ। लेकिन खालाजान, आज नहीं तो कल ये बात क्लियर हो जाएगी। जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती, हम तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह के साथ इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। खालाजान प्लीज। मम्मा जी ने कह दिया ना, अब बहस क्यों कर रही हो तुम? क्यों तमाशा बनाना चाहती हो इस घर की इज्जत का? हाँ, इससे पहले कि मम्मी जी तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाले और सब लोगों को पता चल जाए, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि निकल जाओ यहाँ से। बॉयज, आप अपना अपना सामान निकालें और कोई शरारत नहीं करेगा। I'll get the room keys. Okay? Okay, sir. काफी खूबसूरत जगह लगती है। खूबसूरत तो है मगर हॉरर भी। यहाँ पे बस जिन्नों से बच के रहना। तुम्हारे होते हुए रेहान यहाँ पे जिन कैसे आ सकता है? क्या? I mean, तुम हो ना। चलो आओ सामान निकालें। अरे भाई, अल्लाह का नाम लेके इसे ज़िबा करो और साथ दुआ करो कि अल्लाह मेरी बेटी के तमाम दुख दर्द दूर कर दे। आओ बेटा, जल्दी से इसे तुम भी हाथ लगा लो। आओ। वो क्यों रही हो? क्या हुआ? खैरियत है ना? आओ अंदर। हुआ क्या है? चुप कर जाओ, बताओ ना, हुआ क्या है? मैं हूं ना, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास है।
फिक्र नहीं करो ना बेटा, रोते नहीं है। इधर बैठो, शाबाश आओ। तुम अकेली आई हो? तुम्हारे साथ नहीं कोई आया? कुछ बताओ भी तो सही ना। मैं मुख्तार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा